दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है। कॉलेज पोस्टर और पंपलेट से पटे पड़े हैं। ड्यू के नॉर्थ कैंपस में मेट्रो स्टेशन से लेकर रास्ते, फुटपाथ, गमले, क्यारियां, साइकिल स्टैंड, हर जगह पंपलेट दिख रहे हैं। कागज से भरी सड़कों पर फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां निकल रही हैं। इनमें बैठे लड़के कागज से पटी सड़कों पर पंपलेट उछालते हुए निकल जाते हैं। छात्र संघ की गाइडलाइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था। इसके बाद बनी लिंग दोह कमेटी ने सिफारिश की थी कि कैंडिडेट प्रचार पर मात्र 5,000 रुपए ही खर्च करेगा। पर वर्कर बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट इलेक्शन पर 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ था, उसके बाद अब तक चुनाव नहीं हुआ था। इसके बाद अब चुनाव हो रहा है। 3 साल बाद चुनाव होने के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र एक्टिव हो जाते हैं। चुनाव पर आखिर कितना खर्चा होता है, ये सवाल अक्सर आपके दिल में आता होगा। प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 60 लाख रुपए होना चाहिए। हिंसा, भीड़ जुटाना, दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा अमीर दिखना, ये सब चुनाव जीतने के लिए आजकल जरूरी हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना पैसा एक छोटे से चुनाव में कैसे खर्च हो जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव पॉलिटिक्स में जगह बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है। यही वजह है कि सभी कैंडिडेट पूरी ताकत लगा देते हैं। भीड़ जुटाना से लेकर बैनर, पोस्टर, पार्टी, क्लबिंग, पूरा पैसा इसमें खर्च किया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में भीड़ जुटाना सबसे अहम होता है। भीड़ देखकर ही स्टूडेंट के पीछे माहौल बनाया जाता है। जिसकी गाड़ी के पीछे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं और जिसके साथ कैंटीन में ज्यादा भीड़ होती है, वही कैंडिडेट की हवा बनाई जाती है। छात्र संघ का कैसे चुनाव कराया जाना चाहिए, इसको लेकर 2006 में लिंग दो कमेटी ने सिफारिश की थी। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूर किया था। इसके अनुसार एक कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 5,000 रुपए ही खर्च कर सकता है। कमेटी ने कहा था कि इस प्रचार में किसी भी तरह के पोस्टर या पंपलेट का इस्तेमाल नहीं होगा और उन्हें यूनिवर्सिटी की कुछ चुनिंदा जगहों पर ही लगाया जाएगा। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन नियमों का असर नहीं दिखा। लिंग दो कमेटी के नियमों पर जब एबीवीपी के प्रेसिडेंट तुषार देड़ा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो सुबह घर से निकलता हूँ, मेरा कोई दोस्त गाड़ी ले आता है तो कोई कुछ और ले आता है, इस तरह मेरे 5,000 रुपए भी खर्च नहीं होते। अब सवाल ये उठता है कि स्कॉर्पियो और लंबरगिनी से घूमने वाले, ये कैंपेन करने वाले कैंडिडेट्स के क्या वाकई में 5,000 रुपए भी खर्च नहीं होते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई ऐसे भी लोग बुलाए जाते हैं जो ना दिल्ली के होते हैं और ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले होते हैं। ये दूर दराज के रहने वाले लोग होते हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है जिससे कि वो भीड़ जुटाने जैसे काम कर सके, पंपलेट बांट सके और इस तरह के कामों में अपना योगदान दे सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और ये भी बताया गया है कि इस चुनाव के लिए क्लबिंग, पार्टियां और ये कई सारी चीजें कराई जाती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बाहर से लोग बुलाए जाते हैं 300 रुपए, 600 रुपए और 900 रुपए में बुलाए जाते हैं। 300 रुपए वाले जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे और उनका हुलिया भी कुछ ज्यादा सही नहीं होता। जो 600 रुपए में लोग आते हैं वो लोग थोड़े स्टैंडर्ड दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनकी बोलचाल की भाषा भी अच्छी होती है। उसके बाद में 900 रुपए वाले भी लोग बुलाए जाते हैं जिन लोगों का एकदम हाई स्टैंडर्ड होता है, जो स्टूडेंट के साथ कैंपेन में भी भाग लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चुनाव के लिए 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया कहां से आता है? तो हम आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव ये बड़ा इलेक्शन होता है जो राजनीति का एक बड़ा रास्ता भी है और इससे राजनीति पर भी अच्छा गहरा असर पड़ता है। इसलिए इस चुनाव में जो पार्टियां हैं, उनकी राजनीतिक पार्टियां उनको फंडिंग करती हैं, उनको पैसा देती हैं, ये प्रेसिडेंट अपना चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव भी अहम होता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।